सीजन की शुरुआत लिंग लोंग से होती है, जो अपने पिता जिन के साथ रहती है। उसकी बचपन से अब तक एक ही ख्वाहिश थी और वो थी आग की दीवार के पास जाना। मसला ये है कि आग की दीवार के पास जाने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होता है, जिसको लेकर लिंग लोंग काफी मेहनत कर रही थी और उसको पूरा विश्वास भी था कि वो परीक्षा पास कर लेगी। आखिर वो दिन आ जाता है जब लिंग लोंग न सिर्फ खुद बहुत अच्छे से परीक्षा देती है, बल्कि अपने साथियों की भी मदद करती सबसे पहले मुकाबला जीतती है। लेकिन उसकी जीत के बावजूद उसे आग की दीवार के पास जाने वाली टीम में नहीं लिया जाता, जिसकी वजह लिंग लोंग के पिता थे। लिंग लोंग के पिता ने एक अनजान लड़की से शादी की थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो किस खानदान की है। शादियां खानदान से बाहर करने की सजा तो फिर हर किसी को भुगतना पड़ती है। यही दुनिया का दस्तूर है और अंजाम नस्लों को भुगतना पड़ता है। लिंग लोंग जब अपनी जीत पर भी मकसद नहीं हासिल कर पाती तो पूरी दुनिया से खफा होकर कहीं चली जाती है और उसके घर न आने पर जिन परेशान हुए उसे ढूंढने लगता है। जब लिंग लोंग कहीं नहीं मिलती तो जिन को समझ आ जाता है कि वो जरूर आग की दीवार के पास चली गई है और होता भी ऐसा ही है। लिंग लोंग अपनी माँ की मौत के बारे में जानने के लिए वहीं होती है। जिन तुरंत वहीं पहुंचकर लिंग लोंग को आग के पास जाने से रोकता है, क्योंकि आग उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थी। लिंग लोंग जिन की सुने बगैर आगे बढ़ती है और आग लिंग लोंग को अपनी लपेट में ले लेती है, जिस पर लिंग लोंग डरकर बेहोश हो जाती है। जिन लिंग लोंग के पास जाने ही वाला था, तभी एक रोशनी चमकती है। इसके बाद एक एलियन लड़की आग की दीवार की हिफाजत करने वाले सब लोगों को घायल करके बेहोश कर देती है और फिर वो जिन को भी घायल करने की कोशिश करती है। उसी वक्त वहाँ एक लड़का आता है और एलियन लड़की के पास आकर कहता है, ये तुम्हारे पिता हैं, इनको नुकसान मत पहुँचाना। एलियन लड़की ये सुनकर जिन के जख्म ठीक करने लगती है और फिर खुद भी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो एलियन लड़की कोई और नहीं, हमारी लिंग लोंग ही है। अब गांव के लोग जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा था, वो लिंग लोंग को एक राक्षस समझते हुए वहीं छोड़ जाते हैं और उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। यही हमें पता चलता है कि ये लड़का यॉन सच्योन का राजा है। जिन भी बेहोश लिंग लोंग को उठाकर घर ले आता है और उसको उसकी मॉम का लॉकेट पहनाता है। यही जिन को फ्लैशबैक आता है कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसको देखते ही जिन को पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन वो किसी और साम्राज्य की थी। प्यार किसी पाबंदी को नहीं मानता, इसलिए दो अलग अलग दुनिया के लोग होने के बावजूद भी दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद लिंग लोंग जब छोटी सी थी, वो लोग आग की दीवार के पास से गुजर रहे थे तो जिन के हाथ से छूटकर लिंग लोंग आग में जा गिरी। ये देखकर उसकी माँ ने अपना लॉकेट उतार के जिन को दिया कि ये लिंग लोंग के काम आएगा और खुद वो आग में कूद गई। कुछ ही देर बाद उस आग में से एक राक्षस लिंग लोंग को उठाए बाहर आई और जिन को पकड़ाकर वापस चली गई। वो राक्षस लिंग लोंग की मॉम ही थी, इसलिए लिंग लोंग भी आग की लपेट में आकर अपनी मॉम की तरह राक्षस बन गई। लिंग लोंग को होश आता है तो उसे रात के बारे में कुछ याद नहीं था। तभी वो अपने गले में पहने लॉकेट को देखकर हैरान होती है तो जिन उसे बताता है कि ये तुम्हारी मॉम का तुम्हारे लिए तोहफा है, इसीलिए इसे कभी उतारना नहीं। नेक्स्ट सीन में हम जेल में यॉन को देखते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वो राजा है। यॉन यहाँ एक देवी को ढूंढने आया था, जिसे पिछले 18 साल से किसी ने नहीं देखा था, लेकिन यहाँ उल्टा बेचारा फंस गया। जिन जेल में जाकर यॉन को आजाद करवाता है, क्योंकि उसने लिंग लोंग की मदद की थी। यॉन उसे बताता है कि मैं देवी को ढूंढने आया हूँ, जो कोई और नहीं आपकी बेटी ही है। यॉन जिन को कहता है कि लिंग लोंग की जान को खतरा है, इसीलिए आप अपनी बेटी को लेकर मेरे साथ मेरे साम्राज्य में चलो। जिन यॉन के किसी बात का विश्वास नहीं करता और वहाँ से जाते हुए यॉन को चेतावनी देता है कि मेरी बेटी से दूर रहना। जिन के जाने के बाद वही छुपी हुई लिंग लोंग यॉन के सामने आती है और उसे कहती है, मुझे विश्वास है कि तुम जो भी कह रहे हो सच
सच कह रहे हो। वो यॉन से वादा करती है कि वो अपने पिता को मनाकर उसके साथ जाएगी। अब लिंगलोंग यॉन को अपने ही घर ले आती है। वहाँ लिंगलोंग के गांव का सरदार आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और जेल में डाल देता है। दूसरी तरफ किसी और किंगडम के लोग लिंगलोंग को ले जाने के लिए आते हैं और वो जिन से कहते हैं लिंगलोंग हमारे हवाले कर दो। ये खबर कैद में मौजूद लिंगलोंग को पता चलती है तो काफी परेशान होती है। जब उसे उन लोगों के सामने ले जाया जाता है तो लिंगलोंग देवी बनकर उन सब पर हमला करके बेहोश कर देती है। गांव के लोग लिंगलोंग को राक्षस समझने लगे थे तो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जिन लिंगलोंग और यॉन के साथ सिचुआन जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लिंगलोंग ये सोचकर परेशान रहती है कि अगर उसे देवी बना दिया गया तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसे तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं आता। वो ये नहीं चाहती थी कि जिन उसके साथ यॉन के साम्राज्य में रहे, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वो यॉन के साथ प्लान बनाकर यॉन के साथ हेलीकॉप्टर से उतर जाती है और हेलीकॉप्टर जिन को लेकर किसी और साम्राज्य में चला जाता है। लिंगलोंग आखिरकार यॉन के सिचुआन में पहुंच जाती है, जहां वो बहुत बड़े महल में बहुत सारे मुलाजमों के साथ रहती है जो उसके एक इशारे पर उसके सामने सब हाजिर कर देते हैं। लिंगलोंग सब लोगों के सामने जाकर कहती है कि मैं देवी हूँ, लेकिन किसी के कहने पर कोई थोड़ी ना इतनी बड़ी बात पर विश्वास कर सकता है। वो कहती है मैं खुद को देवी साबित करने के लिए जो भी परीक्षा देना पड़ेगी वो दूंगी। उस साम्राज्य के लोग कहते हैं अगर तुम उस परीक्षा में नाकाम होती, खुद को देवी साबित ना कर सकी तो हम तुम्हें मार देंगे। उधर हम जिन को देखते हैं जिसकी हिफाजत के लिए लिंगलोंग ने उसे खुद से दूर किया, पर उसे पकड़ के जेल में डाल दिया गया था और उसको बहुत बुरी तरह पीटा जा रहा था। जेल के एक सिपाही को पता चलता है कि उसकी बेटी देवी है तो वो जिन से कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम अपनी बेटी से कहकर मेरी बेटी को ठीक करोगे। जिन को निकालते हुए सिपाही पकड़ा जाता है और उसको मार दिया जाता है, लेकिन तभी एक लड़की आकर जिन को जेल से निकाल लेती है। लिंगलोंग अपनी फैमिली की हिस्ट्री पढ़ती है और इस बारे में सिचुआन के लोगों से पूछती है, लेकिन सब लोग उसे टाल देते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि वो उससे कुछ छुपा रहे हैं। लिंगलोंग इस बात से एक्साइटेड तो थी कि जब वो खुद को देवी साबित करेगी तो क्या होगा, लेकिन वो थोड़ा डरी भी हुई थी कि अगर वो खुद को देवी साबित ना कर सकी तो उसको मार दिया जाएगा। यॉन लिंगलोंग के खौफ पर उसे तसल्ली देता है कि मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। लिंगलोंग उसकी बात पर हैरान होती है तो वो कहता है मेरी रानी बनने के बाद अगर तुम देवी होना साबित ना भी कर पाओ तो रानी को मारने की जुर्रत किसी में नहीं होगी। उसकी बात सुनकर लिंगलोंग उसे डांट देती है, लेकिन असल में तो उसके मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। सिचुआन में लिंगलोंग को पता चलता है कि इस साम्राज्य के लोग उसके फायर किंगडम को अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए वो खुद से वादा करती है कि दोनों किंगडम्स के बीच की इस दुश्मनी को खत्म करके ही रहेगी। लेकिन इससे पहले कि लिंगलोंग कुछ कर पाती, यॉन का एक दुश्मन लिंगलोंग को देवी के बजाय राक्षस साबित कर देता है, जिसके लिए लिंगलोंग की एक दोस्त भी गवाही देती है कि मैंने लिंगलोंग को राक्षस बनते देखा था, और ये सुनकर लिंगलोंग को जेल में डाल दिया जाता है। इस बात का जिन को पता चलता है तो वो फौरन सिचुआन जाने का इरादा करता है और वो इसके लिए यिन की मदद लेता है जो जिन को पसंद करती थी। दूसरी तरफ लिंगलोंग को मौत की सजा सुना दी जाती है, लेकिन जब लिंगलोंग को मारने के लिए खंजर की रस्सी खोली जाती है, खंजर लिंगलोंग के गले के पास जाता है तो लिंगलोंग की देवी शक्ति बाहर आ जाती है। सब बदल जाता है, खंजर टूट जाता है और लिंगलोंग देवी के रूप में आ जाती है। ये देखकर सब लोग लिंगलोंग के आगे सर झुका देते हैं और यॉन काफी खुश था कि लिंगलोंग देवी साबित हो गई है। यॉन को उसके सीनियर बताते हैं कि लिंगलोंग पूरी देवी नहीं है बल्कि उसके शरीर के अंदर सोल देवी है। अगर लिंगलोंग ऐसे ही खुद को देवी बनाती रहेगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लिंगलोंग मर जाएगी और देवी अमर हो जाएगी। लिंगलोंग को बचाने का एक ही रास्ता था कि वो खुद
को बार बार देवी ना बनाए। जिन भी लिंगलोंग से मिलने यॉन के महल आ गया था तो लिंगलोंग बहुत खुश हो जाती है। यॉन जिन से कहता है लिंगलोंग को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि अगर लिंगलोंग यॉन के साथ रही तो उसे बार बार मुसीबत आने पर खुद को देवी बनाना पड़ेगा और इस वजह से उसकी जान को खतरा है। जिन उसकी बात सुनकर खुश होता है कि इसे लिंगलोंग की कितनी फिक्र है, इसलिए वो यॉन से कहता है तुम लिंगलोंग की फिक्र मत करो और उसे अपने साथ ही रखो, क्योंकि लिंगलोंग कभी तुमसे दूर रहकर खुश नहीं रहेगी। लिंगलोंग यॉन और जिन के साथ अपनी मॉम की कब्र पर जाने के लिए अपने गांव आती है, जहां जिन को जो लिंगलोंग की यॉन के लिए पसंद को जानता था वो यॉन को बताता है कि लिंगलोंग की मॉम एक डीमन थी, जिस वजह से लिंगलोंग भी डीमन ही है। लेकिन वो ये बात नहीं मानती क्योंकि वो अपनी मॉम की सच्चाई साबित करना चाहती है। ये बात सच थी और जिन नहीं चाहता था यॉन को ये बात बाद में पता चले और वो लिंगलोंग को छोड़ दे, इसलिए वो अभी उसे सब बता रहा था। उसकी बातें सुनकर यॉन कहता है तुम मुझे सब कुछ क्यों बता रहे हो, जिस पर जिन कहता है मैं तुम दोनों को बहन भाई बनाना चाहता हूँ। तो यॉन का मुंह खुले का खुला रह जाता है, क्यों मुझे सैया के बजाय लिंगलोंग का भैया बनाने का सोच रहे हो। जहाँ जिन का साथ देने को यिन भी आ जाती है और यही नहीं जिन को पसंद करने वाली एक और लड़की भी वहाँ आ जाती है, तो उन दोनों में बेचारा जिन सैंडविच बना होता है। यहीं पर लिंगलोंग को पता चलता है कि उसके पूर्वजों पर जो इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो डीमन फैमिली है वो सब झूठ है और इसके पीछे यॉन की फैमिली है जो खुद अपराधी है, लेकिन उन्होंने खुद को मासूम साबित करने के लिए लिंगलोंग की फैमिली को डीमन साबित किया हुआ था। यॉन फैमिली सबसे पावरफुल फैमिली थी, लेकिन उनसे भी पावरफुल कोई होता है और वो है देवी। आप जानते हैं कोई भी ताकतवर अपने से ताकतवर इंसान को बर्दाश्त नहीं करता, यही यॉन फैमिली के साथ भी होता है। इसी वजह से उन लोगों ने सारी देवी को आग की दीवार के पास मार दिया था। साथ ही लिंगलोंग को ये भी पता चलता है कि वो कोई देवी नहीं है बल्कि उसके अंदर एक देवी की सोल है, क्योंकि देवी का अब ये काम होता है कि वो यॉन फैमिली के साथ रहकर उनकी रक्षा करे। अब जाकर लिंगलोंग को अंदाजा होता है कि यॉन ये बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए ही वो लिंगलोंग को लेने आया था ताकि उसको अपनी फैमिली के पास ले जाकर फैमिली की ताकत बढ़ा सके। ये सब सुनकर लिंगलोंग बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो यॉन के पास वापस जाती है। यॉन मुसीबत में होता है जिसे देखकर लिंगलोंग अपने लॉकेट को तोड़कर देवी बन जाती है और अब वो सिर्फ यॉन की सुनती है और उसी की हिफाजत करती है। यॉन फैमिली को उनकी हिफाजत के लिए देवी मिल गई थी, जिसके लिए सब बहुत खुश थे, लेकिन यॉन को लिंगलोंग को अपने गुलाम बनाए देखकर दुख होता है। यॉन को पता चलता है कि लिंगलोंग को वापस इंसान बनाने के लिए उसके लॉकेट को जोड़ना जरूरी है जो जिन के पास है। फिर वो लोग लिंगलोंग का लॉकेट जोड़ने के लिए दूसरे किंगडम जाते हैं, जहाँ जाकर वो लोग अभी लॉकेट ढूंढ भी नहीं पाते कि लिंगलोंग गायब हो जाती है, जिस वजह से यॉन और जिन बहुत परेशान होते हैं। यॉन और यॉन के सब लोग लिंगलोंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन लिंगलोंग एक कैफे में होती है जहाँ उसे होश आ जाता है और उसे देवी से इंसान बनने की वजह से याद भी नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आई। तभी जिन लिंगलोंग के पास आकर उसे डांट देता है कि तुमने अपना लॉकेट क्यों तोड़ा, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। होश में आने के बाद भी लिंगलोंग को अजीब अजीब सपने आने लगे थे, जिसमें खुद को किसी और ही दुनिया और लोगों के साथ देखती है, जो देखकर वो परेशान होती रहती थी। ये सपने दरअसल लिंगलोंग को उसकी ताकत वापस देने के लिए आते थे और जैसे जैसे लिंगलोंग को उसकी ताकत वापस मिलती जाती उसका लॉकेट भी जुड़ता जाता और एक बार जब लॉकेट पूरा जुड़ जाता तो उसके बाद लिंगलोंग पूरी तरह देवी बन जाएगी और कभी दोबारा पहले की तरह जी नहीं पाएगी, बल्कि हमेशा के लिए वो यॉन की गुलाम बनकर रह जाएगी। लिंगलोंग अपने डैड को अपने बाद अकेला ना छोड़ने के लिए उसकी यिन से सेटिंग करवाने के लिए उन दोनों को अकेले टाइम बिताने का मौका देती है, लेकिन जिन होता है कि यिन को भाव ही नहीं देता, जिस
पर यान और लिंगलोंग दोनों ही परेशान होते हैं कि इसको कैसे प्यार में फंसाएं। जिन को ये चिंता होती है कि वो अपनी बेटी तक को तो बचा नहीं पाया, तो यिन को क्या खाक बचा पाएगा। इसीलिए वो उसके लिए दिल में प्यार रखते हुए भी उसके सामने जाहिर नहीं करता। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि यॉन को अपने पुरखों के करतूतों का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उसे उनकी असलियत बताने के बजाय उसे सब छुपाया गया था। इधर लिंगलोंग जो यॉन फैमिली की हकीकत जानने के बाद बहुत परेशान थी, वो अपनी मॉम के लॉकेट से पास्ट में जाती है। यही सबको पता चलता है कि देवी नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। ये भी यॉन के पुरखों का काम था, जिन्होंने देवी के होने की अफवाह फैला दी थी ताकि लोग उनकी ताकत से डर कर रहें। इसका एक आदमी शेंग ने तजुर्बा किया था, जिसने एक मॉन्स्टर की मदद से बहुत सारी लड़कियों को डीमन बनाया था, जिसमें से लिंगलोंग की मॉम बच गई थी। यानी लिंगलोंग और उसकी मॉम वाकई मॉन्स्टर्स थी। और आग की दीवार के पास भी जो लिंगलोंग ने देखा था वो देवी नहीं बल्कि डीमन ही थी। जिन और यॉन ये सारी बात जान लेने के बाद शैन का भी कुछ कर नहीं पाते, ना दुनिया को इसकी असलियत बता सकते थे, क्योंकि इस सूरत में न सिर्फ लिंगलोंग का मॉन्स्टर होना साबित हो जाता, बल्कि यॉन की फैमिली का कच्चा चिट्टा भी लोगों के सामने आ जाता और उनकी सारी इज्जत खाक में मिल जाती। दूसरी तरफ यॉन की जगह पर न्यू राजा को बनाने का ऐलान किया जाता है, क्योंकि यॉन अपने पुरखों की गलती की सजा खुद को देने के लिए आग की दीवार के पास मरने के लिए चला जाता है। काफी दिन राजा के बगैर बताए गायब रहने की वजह से कानून के मुताबिक नया राजा बनाया जा रहा था। यही नहीं, यिन की शादी भी शेंग से हो रही थी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था और पैसे वाले पास ताकत भी होती है और उसे ताकत का अच्छी तरह इस्तेमाल भी करना आता था। जिनको हर कोई मॉन्स्टर का डैड कहकर तंग करता था। यॉन ये कोशिश कर रहा था कि वो लिंगलोंग के शरीर से मॉन्स्टर सोल निकाले ताकि लिंगलोंग अपनी जिंदगी नॉर्मल लोगों की तरह जी सके। यिन यिन के पास पहुंच जाता है और उसे शादी करने से रोकता है, क्योंकि वो यिन से प्यार तो करता था, इसीलिए कितनी देर तक प्यार छुपा सकता था। वो जानता था यिन इस शादी के बाद खुश नहीं रहेगी। यिन उसके सामने अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। साथ ही साथ वो यिन को ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकूंगा, इस डर से तुमसे दूर हो गया। अब यिन जिन को कुछ जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर अब वो शादी ना करती तो इसका नुकसान जिन को होता। यॉन आग के अंदर जाने का फैसला कर लेता है, जहाँ जाकर वो स्पिरिट स्टोन लेकर उस स्टोन को लिंगलोंग के शरीर में डालकर उसे हमेशा के लिए देवी बनाने से बचा लेगा। लेकिन जैसे ही वो आग में छलांग मारने लगता है, तभी लिंगलोंग वहाँ आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यॉन लिंगलोंग के लिए आग में छलांग लगा देता है। लिंगलोंग उसे खींचकर आग में गिरने से बचा लेती है और उसे बताती है कि तुम्हारे किंगडम में नया राजा बनाया जा रहा है। शेंग को जिन और यिन के प्यार का पता चलता है, तो वो जलन में जिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और ये देखकर यिन बर्दाश्त नहीं कर पाती। यिन जिन को वहाँ से लेकर दूर जाना चाहती है, लेकिन शेंग उसे याद दिलाता है कि तुमने मेरे से शादी का वादा किया है। ये सुनकर यिन शांत होकर वहाँ से जाने का इरादा बदल देती है। जिन की हालत काफी खराब थी और उसके पास कुछ ही दिन की जिंदगी बची थी। उधर यिन जिसने स्पिरिट स्टोन के लिए शेंग से शादी की थी, शादी की रात ही वो उसे अपने वश में करके उसके हाथों से खुद को मार लेती है। शेंग जैसे ही उसे ठीक करने के लिए स्पिरिट स्टोन निकालता है, यिन वो स्टोन उसके हाथों से लेकर वो यॉन को दे देती है। इसके बाद यिन मर जाती है और वो यॉन जब स्पिरिट स्टोन लेकर जिन के पास जाती है, तो उसे पता चलता है कि जिन की भी मौत हो गई है। ये देखकर वो यान जो जिन से प्यार करती है बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो स्टोन जो लिंगलोंग को बचाने के लिए था, वो यॉन इस स्टोन से जिन को जिंदा करने का फैसला करती है। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि यिन की मौत नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी बॉडी अपनी दोस्त से स्विच कर ली थी और उसकी सोल अभी भी जिंदा है। जिन जो यही समझ रहा था कि यिन की मौत हो गई है और सिर्फ यिन से प्यार था, इसलिए वो यॉन से कहता है तुम्हें जल्द ही कोई अच्छा इंसान मिल
जाएगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आग की दीवार पर से आग की लपेटें बहुत बढ़ने लगी थी। इस वजह से लोग मुश्किल में थे और लिंगलोंग लोगों को आग से बचाने की कोशिश कर रही थी। वोयान भी लिंगलोंग को लोगों की मदद करते देखकर उसका साथ देने लगी थी। लिंगलोंग आग से अकेली लड़ती कमजोर पड़ गई थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है, जिस पर जिन उसे उठाकर ले जाता है। शेंग यिन के मरने के गुस्से में अपने बनाए मॉन्स्टर पूरे किंगडम में फैला देता है, क्योंकि उसके पास स्पिरिट स्टोन जाने की वजह से और कोई भी ताकत नहीं बची थी। यही उसका आखिरी हथियार था। वोयान उन मॉन्स्टर्स का अकेली मुकाबला करती है, तभी वहाँ ये आ जाती है जो किसी और के शरीर में थी, लेकिन वोयान उसकी शक्तियों से उसे पहचान लेती है और ये दोनों लड़कियां मिलकर सब मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देती हैं। लिंगलोंग को होश आता है तो वो जिन के पास थी। ठीक होने पर वो जिन से इजाजत लेकर सिचुआन जाती है, जहाँ उसे यौन मिलता है। तभी लिंगलोंग को पता चलता है कि जिन उसको स्पिरिट स्टोन देने के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहता है। ये पता चलते ही लिंगलोंग तुरंत वापस अपने गांव जाती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि जिन ने आग में कूदकर वैसे ही अपनी जान दे दी जैसे लिंगलोंग की मॉम ने दी थी। लिंगलोंग अंदर ही आग में जाती है, जहां उसे अपने मॉम डैड नजर आते हैं। वो उनके शरीर को छूती है तो उनका शरीर धुआं बनकर आसमान की तरफ उड़ जाता है और जिन का स्पिरिट स्टोन लिंगलोंग अपने शरीर में डाल देती है। जिसके बाद पहले सीन जैसी तेज रोशनी होती है और बाहर खड़ा यौन स्माइल करने लगता है। इस रोशनी का मतलब था कि लिंगलोंग अब खुद की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है और नॉर्मल जिंदगी भी गुजार सकती है, और तो और उसको अब किसी की गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो कोई मॉन्स्टर नहीं रही थी। लिंगलोंग के बाहर आते ही आग का तूफान जो बढ़ता ही जा रहा था वो एकदम थम जाता है और हर तरफ शांति हो जाती है। शेंग का शैतानी खेल भी खत्म हो जाता है। उधर यौन दोबारा राजा बन गया था और सब ठीक हो गया था। यहाँ पर यिन और वोयान को दिखाया जाता है, जो जिन के बगैर भी खुश थी, क्योंकि वो जान गई थी खुशी किसी इंसान से नहीं खुद के अंदर से ही आती है। इन सब लोगों के बीच दो लोग ऐसे भी थे जो अपने प्यार को पाकर बहुत खुश थे, यानी हमारी लिंगलोंग और यौन दोनों एक पार्क में एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं। और इस हैप्पी कपल के साथ ही हमारा ये सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू।